बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वेंकैया नायडू को लेकर विदाई भाषण की। राज्यसभा में नायडू को लेकर कहा, यह सदन के लिए भावुक पल है। वेंकैया नायडू का अनुभव देश को मिलता रहेगा। आज सभी बड़े पदों पर साधारण परिवारों के लोग हैं। देश अगले 25 साल की यात्रा शुरू कर रहा है। नई पीढ़ी से नायडू ने हमेशा संपर्क साधे रखा है। नायडू ने युवाओं के लिए काम किया है। युवाओं को नायडू से सकारात्मक मार्गदर्शन मिला है। नायडू ने सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है। अलग अलग जिम्मेदारियों में पूरी लगन से काम किया है। नायडू जी को मैंने कई भूमिकाओं में देखा है। युवा नायडू जी से काफी कुछ सीख सकते हैं। उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी, राज्यसभा स्पीकर की जिम्मेदारी, सभापति की जिम्मेदारी नायडू संभाल रही थी। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। जगदीप धनखड़ नए राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ऐसे में जब विदाई भाषण दिया जा रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भावुक पल है, लेकिन उन्होंने नायडू के काम को लेकर उनकी तारीफ की, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर तारीफ की और ये कहते हुए तारीफ की कि युवाओं के साथ उन्होंने एक बेहतरीन तालमेल रखा और युवाओं ने बहुत कुछ उनसे सीखा। वहीं अब संसद के दोनों सदनों के सभापति राजस्थान से लोकसभा के सभापति ओम बिरला है, जबकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ चुन लिए गए। दोनों पर सदन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये राजस्थान के लिए गौरव का पल है। धनखड़ को बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों का भी समर्थन मिला। सफलता के साथ राज्यसभा का संचालन करेंगे जगदीप धनखड़, ये उम्मीदें सभी को है। और अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की, न्यू वीपी ऑल पॉलिटिक्स। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का दबदबा साबित हुआ है। विजय दौर वाईआरएससीपी की वोट धनखड़ को मिलना एक उपलब्धि है। राज्यों में जो पार्टी बीजेपी के सामने, उन्होंने भी समर्थन दिया है। इन क्षेत्रीय पार्टियों की बीजेपी से टकराने की इच्छा नहीं है। कई दलों के समर्थन। राज्यसभा के कुशल सभापति होंगे धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष के लिए भी आत्मविश्लेषण का मौका है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल रहा, वेलकम वाइस प्रेसिडेंट। शनिवार को देश 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ चुने गए। जगदीप धनखड़ को भारी बहुमत और विपक्ष के भी समर्थन का संकेत जो मिला था वो दिखाई भी दिया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकजुट नहीं रह सका विपक्ष और देश के दार्शनिक उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन। सर्वमान्य वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति धनखड़ में देखेगा इन दोनों का मिला जुला स्वरूप। पीएम मोदी से मिले नरेश रावल और राजू भाई परमार, दोनों ही छोड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी का साथ। विजय किला के साथ ही पीएम मोदी से मुलाकात की है। पार्लियामेंट स्थित पीएम ऑफिस में लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इस दौरान महसाणा की पुरानी यादें भी ताजा हो गई। पीएम मोदी और रावल हैं एक ही तालुका के निवासी। गुजरात कांग्रेस के कुछ और विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं और गुजरात में चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी से और भी कई नेता दामन कांग्रेस का छोड़ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हो चुका है। लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। हर कोई इंतजार कर रहा था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा भी कोई मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा या नहीं होगा। अब ये इंतजार खत्म हो गया। कल एकनाथ शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। बीजेपी शिवसेना से करीब 1 दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं। सुधीर मुंगटीवार, चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन, रविंद्र चौहान, दीपक केसरकर, गुलाब राव पाटिल शपथ ले सकते हैं। 10 से 18 अगस्त के बीच महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हो गया है। कल एकनाथ शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल
शपथ लेगा। विस्तार होगा सुबह 11 बजे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। बीजेपी और शिवसेना से करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। सुधीर मुंगटीवार, चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन, रविंद्र चौहान, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटिल शपथ ले सकते हैं। 10 से 18 अगस्त के बीच महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा। सिब्बल के बयान पर भड़की बार एसोसिएशन। कहा कि कपिल सिब्बल का बयान कोर्ट की अवमानना है। अगर अदालत ने विभिन्न मामलों में उनकी पसंद का फैसला नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि न्यायिक प्रणाली विफल हो गई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने कहा, कपिल सिब्बल न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में अदालत से कोई उम्मीद नहीं है तो वो अदालतों के सामने पेश ना होने के लिए स्वतंत्र है। सिब्बल ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बीजेपी बिहार में फिर से लागू करना चाहती है चिराग मॉडल। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि पार्टी को कम सीटें क्यों मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर सिमट गई थी जेडीयू के वोट काटने के लिए मैदान में उतारे गए थे चिराग पासवान। अब आरसीपी सिंह के जरिए वही मॉडल लाने की तैयारी में है बीजेपी। आरसीपी सिंह ने शनिवार को दिया था जेडीयू से इस्तीफा। ललन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार में शामिल नहीं होगी जेडीयू।